अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इस प्रश्न को लाया है वो राज्य के एक महत्वपूर्ण विभाग पेयजल स्वच्छता विभाग से, और सरकार ने मेरी सारी बातों को स्वीकारात्मक शब्दों से स्वीकार किया है। हमने कहा कि भाई रांची और लोहरदगा के कार्यपालक अभियंता ने अपने विपत्र के माध्यम से, बिल के माध्यम से जो L&T कंपनी है उसको न पैसा देकर के एक रोकड़ पाल के खाते में पैसा देके बंदर बांट किया है। और इन सारी बातों को हमने उजागर नहीं किया अध्यक्ष महोदय, खुद सरकार के वित्त विभाग फिनांस डिपार्टमेंट ने इसे उजागर किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से, बड़ी चिंता भरे शब्दों में कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे दोषी पदाधिकारियों को बचा करके केवल एक छोटे से रोकड़ पाल पर FIR कर दिया। मेरे प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न अध्यक्ष महोदय, 2-3 प्रश्न इससे उभरते हैं। क्या सरकार, जो मैंने पहले अपने शब्दों में कहा उसे प्रश्न के रूप में कहता हूं, कि क्या सरकार के विभाग ने ही इस भ्रष्टाचार का उजागर किया है, इस 100 करोड़ के घपले का? पहला ये, क्या ये गड़बड़ी की निकासी 2 प्रमंडल रांची और लोहरदगा से हुआ? दूसरा, और क्या कार्यपालक अभियंता और अन्य विभागों की कर्मचारियों की संलिप्तता खुद विभाग ने मानी है, जिस कारण उस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है और इन्होंने लिखा है कि प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं? क्या कार्यपालक अभियंता, जिसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, वो DDO है कि नहीं, व्यय एवं निकासी पदाधिकारी? और जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होते हैं, सरकार हमें बताए उसके अंतिम में यह लिखा होता है कि नहीं कि इसमें कोई भी गड़बड़ी की दोषी जिम्मेवारी हम पर होगी। कार्यपालक अभियंता के सीधे अक्षरों में लिखे होते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें, जब ये सारी बातें हैं तो फिर किन परिस्थितियों में आखिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों पर FIR न होकर के केवल एक रोकड़ पाल पर FIR हुआ? सरकार में बताए। माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा गंभीर विषय का प्रश्न है महोदय, और सरकार उत्तर बड़ा स्पष्ट दिए हैं हम लोग कि जो रांची अंतर्गत लोहरदगा, इन्होंने कहा है कि महोदय रांची और लोहरदगा, तो लोहरदगा का कोई मामला नहीं है महोदय, केवल रांची का मामला है। और रांची अंतर्गत फर्जी खाते के माध्यम से राशि निकासी कर रोकड़ पाल संतोष कुमार के खाते में जमा करने का मामला जो था महोदय, उस मामले पर संतोष कुमार उच्च वर्गीय लिपिक रोकड़ पाल को उसके विरुद्ध FIR हुआ है महोदय, प्राथमिकी दर्ज हुआ है और आज वो जेल में है महोदय। तीसरा खंड 3 का जो इनका है कि प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चंद्रशेखर कार्यपालक अभियंता, राधे श्याम रवि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, संजय कुमार निम्न वर्गीय लिपिक, इन चारों पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है महोदय। और जो इनका खंड 4 का जो प्रश्न है महोदय, तो खंड 4 का प्रश्न है क्या इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी? तो निश्चित तौर पर एक तो जेल में है महोदय, बाकी ACB जांच के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय। 562/2023 संतोष कुमार के ऊपर जो FIR है वो कांड संख्या दर्ज है महोदय। और जो ही ACB इसको टेक ओवर करने के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं महोदय, जो भी जांच का आएगा, जो भी वसूली की राशि अंगीक्षण होगा, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, रिकवर करेंगे, और जो दोषी पदाधिकारी है महोदय उस पर निश्चित तौर पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा उस पर तो कुछ बोले नहीं, ये तो सारी चीज लिखी हुई है। मैंने तो कहा कि भाई कार्यपालक अभियंता पर FIR क्यों नहीं? आखिर आपने रोकड़ पाल पर कहा कि उनके खाते में पैसा है,
उन पर आपने एफआईआर कर दिया। मैंने कहा कि डीडीओ के कौन है डीडीओ, वैन पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं रोकड़पाल के साथ? जब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं निकासी में अध्यक्ष महोदय, और उसमें यह भी अंकित रहता है, आप देखेंगे विपत्र में स्पष्ट कि इसमें कोई भी दोष होगा तो वो सारी जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता का होगा, ये लिखा होता है। तो सारा दोष जब पकड़ा गया तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर के बारे में मैं पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। महोदय माननीय ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा है महोदय। दूसरा है कि ये योजना 2013 की है महोदय, और ये योजना है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की योजना थी महोदय। और ये योजना डिपॉजिट हेड में इसका 10% राशि कटौती कर गया था महोदय, जमा था, जो कार्य विलंब से किया गया था। तो ये ट्रेजरी में जमा था पैसा महोदय 10%, कुल योजना की राशि की 10% जो टाइम से नहीं पूरा किया गया तो ट्रेजरी में जमा था महोदय। इसमें कार्यपालक अभियंता का दोष पीछे आता है, फर्जी हस्ताक्षर करके महोदय संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक है वो अपने खाते में पैसा जमा कर लिया था महोदय। जो जब डिपॉजिट हेड का पैसा उसका कटा, टाइम एक्सटेंशन में टाइम में पूरा नहीं किया तो 10% जो राशि कटा वो ट्रेजरी में जमा था महोदय। जब योजना पूरा सरकार टाइम एक्सटेंशन दी, टाइम एक्सटेंशन देने के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो ट्रेजरी में जो पैसा था महोदय उसको देना था, लेकिन उस पैसा को संतोष कुमार लिपिक के द्वारा न दे करके ये योजना मत का पैसा उनको दे दिया, ट्रेजरी का पैसा पड़ा रह गया महोदय। इसलिए डीडीए का मामला नहीं महोदय, ये 100% संतोष कुमार के द्वारा ये कार्य किया गया है और संतोष कुमार पर जवाबदेही तय किया है, और संतोष कुमार के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके उस पैसा का निकासी किया गया था महोदय। अध्यक्ष महोदय, आखिर आप फिर डाइल्यूट करिएगा, सवाल को नहीं। एक मिनट प्रदीप जी बोलिए। आज इन्वेलप ही नहीं आया है महोदय मेरे पास में, क्वेश्चन का जो इन्वेलप है महोदय वो आज हमारे घर पे नहीं आया महोदय, इसलिए हम आपको सूचना दे रहे हैं। बोलिए प्रदीप जी। मैं कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, पैसे की निकासी बिना विपत्र के थोड़ो होंगे, और अगर किसी के खाते में जाता है, किसी का आईडी बनता है किसी ठेकेदार का, तो उस आईडी में उनके जो अकाउंट नंबर वो भी रहता है, उनके पैन कार्ड के नंबर भी रहते हैं। तो आखिर आईडी नंबर किसने बदला, पैन कार्ड नंबर किसने बदले, उसके अकाउंट नंबर किसने बदले? ये तो बिना उनके विपत्र जमा के पैसे की निकासी हो ही नहीं सकता, चाहे वो 10% एड का मामला हो या रेगुलर भुगतान का मामला हो। अध्यक्ष महोदय, और आपके वित्त विभाग के जांच के प्रतिवेदन भी मेरे हाथ में है, उन्होंने सबको समरूप रूप से दोषी बताया है। आप उन्हें बचाए ना। अगर इसमें सच में भ्रष्टाचार से सरकार समझौता नहीं करना चाहती है तो जब आप पहली दृष्टिया में खुद आपने उत्तर में लिखा है कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है, विभागीय, तो अगर वो निर्दोष है तो फिर विभागीय कार्रवाई क्यों? उससे भी बरी कीजिए, फिर विभागीय कार्रवाई आपने क्यों किया? अगर वो निर्दोष है तो विभागीय कार्रवाई सरकार ने क्यों की? उनको क्लीन चिट देना चाहिए कि वो निर्दोष है। आज सरकार खुद मानती है कि वो दोषी है, तो उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे अगर आपने दोषी माना है तो। यही एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। एक मिनट बोलिए। इससे बहुत साफ ऐसा लगता है कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की इसमें साजिश चल रही है। नहीं तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जब दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ,
और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एक शूटिंग इंजीनियर को बचाने का ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है यहाँ। माननीय मंत्री जी, महोदय, एक मिनट आप हाँ, महोदय, ये मामला बहुत संगीन है और मैं सरकार से अपील करूंगा, मंत्री जी से अपील करूंगा कि किसी को बचाने की कोशिश ना हो सरकार की तरफ से। ये मामला गबन का है और 100 करोड़ के लगभग गबन का है। 1-2 पैसे, 1000, 1500, 2 लाख, 3 लाख का नहीं है, ये 100 लाख। ये जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो तो दोषी हैं, वो सिर्फ विधायी कार्रवाई के लायक नहीं है मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए। और जहां तक एसीबी का सवाल है मैं जाने का, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा। 3 तरह से केस डील होते हैं। एक मुख्यमंत्री जी हमको बोला, अब बने आईजी सीआईडी बने बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी बोला कि इसमें रमेश्वर जी क्या क्या होता है, कैसे कैसे केस आते हैं। हमने बताया कि सुनिएगा, हमने आपस में काफी तालमेल था मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा। बोले कि सर 3 तरह के केस होते हैं। कौन कौन? तो एक वो सर फंसा दो, किसी को फंसा दो, सीआईडी में भेज दो और लटकता रहे वो। अब फिर दूसरा केस पहले से है, उसको धंसा दो, सही भी है तो धंसा दो। और तीसरा केस है दूध का दूध, पानी का पानी। ये 3 तरह के केस होते हैं। तो एसीबी में जाएगा तो फंसा दो तो नहीं होगा, धंसा दो हो सकता है। इस केस, वैसे केस में जो प्रभावशाली लोग हैं उनका केस को धंसा दिया जाता है। दूध का दूध पानी होता नहीं। मेरे ख्याल से एफआईआर होना चाहिए। जब अग्रतर अनुसंधान की जरूरत हो तो फिर एसीबी या उसके समकक्ष कोई और एजेंसी हो तो उसको लगाया जाना चाहिए, लेकिन एफआईआर होना चाहिए स्पष्ट। हमें एक अनुभवी पुलिस तारीख के अनुसार मैं कहूंगा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और कुछ तो है नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो माननीय सदस्यों की चिंता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय कि अब तक में हमारे विभाग सबसे अधिक कार्रवाई पदाधिकारियों पर किया है महोदय, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जेई हो, चाहे आई हो, सबसे बेसी कार्रवाई किया। और हम किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं महोदय, लेकिन हमारा विषय यह है, हमारा एक कि वो संतोष कुमार खुद अपने खाते में कर लिया था महोदय पैसा। संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक था, वो अपने खाते में लगभग 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित अपने खाते में कर लिया था। और यह बताते हुए इस बात का भी हमको खुशी है महोदय कि विभाग ने ही उसकी गलतियों को पकड़ा और विभाग ने ही अपने स्तर जांच करवाया अपने स्तर से महोदय, और तब जाकर कार्रवाई हुआ है। कोई एजेंसी के द्वारा हमको नहीं बोध कराया गया महोदय, बल्कि विभाग खुद जांच की, और जांच करने के उपरांत प्रथम दृश्या जो है सबसे बड़ा दोषीवार उसको संतोष को माना गया और संतोष पर कार्रवाई हुई महोदय। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं सदन में महोदय, अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें, मैं ये आपसे मांग करता हूं। माननीय सदस्य, एफआईआर करने का आदेश, एफआईआर कर। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि विभाग खुद पकड़ा उन गलतियों को और उस पर कार्रवाई हुआ है। अगर वरीय पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर हम चलता सत्र में उसको जांच करा के चलता सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराएंगे। नो अध्यक्ष महोदय, जांच किस विषय का?
जब पैसे की निकासी हुई, ट्रेजरी और उन ट्रेजरर के भी, जो ट्रेजरी अफसर है उनके इन्वॉल्वमेंट है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, फिर रोकड़पाल के भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्यपालक अभियंता के इन्वॉल्वमेंट है। सीधे एफआईआर का आप यहाँ से घोषणा करें, सरकार की इससे बेइज्जती नहीं होगी, सरकार का नाम होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान मिला है। मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, आपके नाम होंगे कि सरकार की बातों को सुना और एफआईआर इन्होंने करने का आदेश दिया। माननीय सदस्य मथुरा बाबू। इतना सारा माननीय सदस्य जब इस बात को बोल रहा है तो सरकार को तो सर इसमें गंभीर दिखाना चाहिए कि जब निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है महोदय। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब हाँ, कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है महोदय, निश्चित रूप से सरकार को कोई दबाव नहीं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों का जब राय है तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। आप सहयोग कर रहे हैं मंत्री जी को सहयोग कर रहे हैं, इसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। मान्यवर वरिष्ठ साथियों की भावनाएं आई हैं और सदन निश्चित रूप से वरिष्ठ साथियों की भावनाओं का सम्मान भी करता है, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में था, मैं क्षमा चाहते हुए अपने वरिष्ठ साथियों से ये बात कहना चाहूंगा। नैसर्गिक न्याय का तकाजा यह होता है, नेचुरल जस्टिस का, कि संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोई विभागीय कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है मान्यवर, कोई एफआईआर दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो किसी अपराध की घटना की लिखाई जाती है। माननीय मंत्री ने जब सदन को यह आश्वस्त किया है कि विभागीय कार्रवाई में संबंधित कार्यपालक अभियंता के पक्ष को समझते हुए यदि वह दोषी प्रतीत होता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, इतना समय सरकार को दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो बड़ा साफ कहा है महोदय कि थोड़ा वक्त दिया जाए, हम चीजों को समझ करके जो कार्रवाई हो उसको गति देंगे महोदय, और अति शीघ्र उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करके सदन को अवगत कराएंगे महोदय। मैं तो कर रहा हूं महोदय। आप बोलिए हमलाल बाबू। अध्यक्ष महोदय, जवाब के उत्तर से बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि सिर्फ संतोष कुमार ही इसमें दोषी नहीं है बल्कि कार्यपालक अभियंता भी दोषी है। इतने पैसे का गबन कार्यपालक अभियंता के बिना अकेले एक रोकड़पाल नहीं कर सकता। और इसमें है कि यदि विभागीय कार्रवाई कार्यपालक अभियंता पर ये लोग कर रहा है विभाग, तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है। तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए, तब ये सरकार का नाम होगा, सरकार का छवि बनेगा। माननीय मंत्री जी, इतने सारे माननीय सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं सदन के, सबने अपना अपना विचार रखे। हमको लगता है कि इतना देर में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस तथ्य में, इस विषय में कुछ छिपा छिपी अब नहीं है, सारा चीज ओपन आ गया। इसलिए आप भी क्लियर हो ही गए, तो माननीय सदस्य जो चाहते हैं आप उस पर बोलिए। महोदय, अभी हमने कहा तो माननीय सदस्य मथुरा बाबू ने कहा कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होता है। मैं तो कह रहा हूं महोदय, कठोर से कठोर कई श्रेणियों की कार्रवाई होती है महोदय। कठोर से कठोर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई विभागीय प्रक्रिया करके उसको प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे महोदय, कोई प्रोसीडिंग करके नहीं छोड़ेंगे, कोई 2 दिन का वेतन काट के नहीं छोड़ेंगे। अधिक से अधिक जो प्रावधान के अनुरूप है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। हमको थोड़ा वक्त दिया जाए महोदय,
चूंकि संतोष कुमार के खाते में पैसा गया। अगर दोषीवार ये प्रभात कुमार, चंद्रशेखर, राधेश्वर, रवि, संजय कुमार हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो मैं कह रहा हूं थोड़ा वक्त तो दिया जाए महोदय। आखिर किसको आप आधार मानेंगे? जब आपके वित्त विभाग ने जांच रिपोर्ट दिया उसको आप आधार नहीं मानते तो फिर किस जांच को आप आधार मानेंगे? अब तो जांच रिपोर्ट सामने है, मेरे हाथ में भी एक पूरी कॉपी आपके पास भी होगा। वित्त विभाग ने तो सबको दोषी ठहरा ही है, यही तो जांच रिपोर्ट है। जब इस पर आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो फिर कौन से जांच पर आप कार्रवाई करेंगे? हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह जांच रिपोर्ट उनको दोषी पाया है, खुद आपने दोषी पाया, उस पर एफआईआर कीजिए, फिर अग्रतर कार्रवाई आगे कीजिए। हमारी तो इतनी ही मांग है, आप क्यों नहीं करना चाहते इस पर? बोलिए। इतने माननीय सदस्य सभी चाहे सत्ता पक्ष के ही हैं, उनका स्पष्ट यही राय है कि भाई जो दोषी पदाधिकारी है उस पर एफआईआर करा के उस पर कार्रवाई हो। अब विभागीय कार्रवाई, ठीक हमारे हेमलाल बाबू ने कहा, विभागीय कार्रवाई करके उसको लीपा पोती का प्रयास विभाग कर रहा है। मंत्री जी पर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, सदन भी, पूरा सदन, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, सभी चाहता है जो सरकारी धन का लूट किया उस पर एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए और न्यायालय उस पर साक्ष्य देखेगा, उस पर जो उसको सजा देना होगा देगा। माननीय मंत्री जी को तो इतना कहना है, इसमें जिद का बात क्या है? सब चाहे इतने वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, इसमें जब सत्ता पक्ष को इतना मशक्कत करना पड़ रहा है ये बात कराने के लिए, तो विपक्ष का स्थिति को समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए माननीय जोगेंद्र बाबू, चलिए बोलिए। इसको आप मत खींचिए, 27 मिनट हो गया, 27 मिनट हो गया, नहीं तो आसन नियमन देगा। आप 1 मिनट का समय दिया जाए पूरा सदन का भावना को समझ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि महोदय, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के साथी हो, जो मामला सदन में आता है वो राजहित का मामला होता है महोदय। हम इसमें गंभीर है और मैंने कहा कि चलता सत्र पर कार्रवाई करते हुए मैं सदन को अवगत कराऊंगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं महोदय। मान जाइए माननीय मंत्री, चलते सत्र में इनका फलाफल आ जाएगा। नहीं, चलते सत्र में फलाफल का हमने एफआईआर कहा है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। माननीय सदस्य, कहीं उचित नहीं होता है अध्यक्ष महोदय, न्याय दिलाना, पैसे के लूट को रोकना, ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, सरकार किसी की भी हो। अच्छा बच्चे क्या महोदय? जी महोदय बोलिए। महोदय, हमको 1 हफ्ता का समय दिया जाए महोदय। हम तो कह रहे हैं महोदय कि 1 हफ्ता का समय दिया जाए, चीजों को अवगत कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर ले, उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। दोषीवार होगा तो कार्रवाई होगा, एफआईआर कार्रवाई में वो एफआईआर चाहते हैं। अगर वो दोषीवार होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगा महोदय। मैं तो कह रहा हूँ। चलिए थोड़ा समझ दीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्थगित करें और 7 दिनों के बाद फिर ये क्वेश्चन आए, तब हम कार्रवाई के लिए मैं इसको स्थगित करता हूं।